साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। What I consider as more worrying is the fact that this abnormalcy is becoming the new normal. ग्लोबल लेवल पर तेजी से नई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। सप्लाई चेन रीअलाइन हो रहे हैं। एनर्जी पाथवेज को लेकर नए इक्वेशंस भी बन रहे हैं और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हों, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी अगर गौर से देखें तो एक कॉमन बात हमको दिखाई देती है। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। What I consider as more worrying is the fact that this abnormalcy is becoming the new normal. ऐतिहासिक दृष्टि से मित्रों देखें तो भारत के डिफेंस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की प्रायोरिटी रही है। पहले ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड ने डिफेंस प्रोडक्शन में एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई है। 4 शिपयार्ड्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने नेशनल सिक्योरिटी में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। परंतु लगातार परिवर्तनों, जिनमें से कुछ की मैंने अभी चर्चा की है, उनके मद्देनजर और हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी रिफॉर्म्स को भी लागू किया गया है, जिससे एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। अब ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस, बेंचमार्किंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया जा रहा है।
और विशेष रूप से शिप बिल्डिंग सेक्टर में यह परिवर्तन साफ देखने को मिलता है। जीआरएसई तथा हमारे और जो प्रमुख डिफेंस शिपयार्ड्स हैं, इन सब पर भी स्पेशल फोकस दिया गया है ताकि हमारा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मजबूत और फ्यूचरिस्टिक बन सके। इन शिपयार्ड्स को प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी हब्स के रूप में डेवलप करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल शिप डिजाइन टूल्स, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के माध्यम से इन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने का प्रयास भी किया जा रहा है और हम अपने उद्देश्य में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, यानी सफल भी हो रहे हैं। और साथियों, इंडियन नेवी की रेडीनेस, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों की सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, ये सभी इस बात को के इंडिकेटर्स हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है, यही हमारा विश्वास है। आज आवश्यकता है तो बस कंटिन्यूटी की, आवश्यकता है तो कोऑर्डिनेशन की, आवश्यकता है तो कलेक्टिव विजडम की। यदि हम सब मिलकर मैरीटाइम विजन को आगे बढ़ाएं तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा बल्कि ग्लोबल मैरीटाइम स्टेबिलिटी में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन यह भारत देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास और इसी संकल्प के साथ मैं इस कॉन्क्लेव की सक्सेस की मैं कामना करता हूं। साथ ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और द वीक को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।